नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लोग भी अब 2024 में अपना घर बनवाना चाह रहे हैं वो किस तरह से अपने प्राइस को लेके चलें कि उन्हें पता लगे कि एग्जैक्टली उन्हें कहाँ कहाँ पैसे कितना बर्न करना है अपना। जैसे सपोज़ करिए अगर आप 50 गज का, 100 गज का या 200 गज का कहीं भी दिल्ली में, गुड़गांव में अपना मकान बनवाना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा जानूं कि मेरा पैसा कहाँ कहाँ खर्च होने वाला है, तो आपको सोचना किस तरह से है वो आप देखिए, किस तरह से प्लानिंग करनी है अपनी। जनरली क्या है आजकल के लोग को पता होता है कि हाँ मुझे घर बनवाना है G+1 G+2 और 2 फ्लोर का अपना घर बनवाना है मुझे 50 गज में। तो किसी भी ठेकेदार से आप बात कर लेते हैं तो वो बोलता है कि आपके 25 लाख 30 लाख लगने वाले हैं। आपको बस इतना ही आइडिया पता होता है, आप उतने पैसे इकट्ठे करते हो, काम स्टार्ट करवा देते हैं ना। आपको ये कुछ थोड़ा सा बस आप जितना आप क्या करते हैं, आप लेआउट बनवा लेते हैं और अपना काम स्टार्ट करवा देते हैं। देखिए ये तरीका, ये प्रैक्टिस रॉन्ग प्रैक्टिस है। जितना आपका मकान का एफ़र्ट आपको बनाए टाइम लगेगा उससे पहले ही भी आपको उतना एफ़र्ट लगाना पड़ेगा कि जिसमें आपको पता लगेगा पूरा पूरा कि मेरा मकान कहाँ क्या क्या लगने वाला है और कैसा मकान मेरा बनने वाला है। तो एक सिस्टमेटिक में अगर आप अपना मकान बनवाना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि मुझे पता लगे कि मेरा पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, तो इस वीडियो को प्रॉपर देखिए। इस वीडियो के एंड में आपको काफ़ी चीज़ें पता लगेंगी कि आपको सोचना किस तरह से, अगर आप अपना मकान खुद बनवाना चाह रहे हैं, किसी और से बनवाना चाह रहे हैं, तो किस तरह से आपका मकान बनेगा। तो शॉर्टकट में वीडियो जो आपका कॉस्ट है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि सपोज़ करिए कि आप अपना घर बनवा रहे हैं, एक छोटा 50 गज का घर बनवाना चाह रहे हैं जो हमारा 450 स्क्वायर फीट पड़ता है, ओके। और आप चाह रहे हैं कि मैं इसको 3 फ्लोर तक बनाऊँ, ओके, ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर बनाऊँ अपना। तो 2 फ्लोर बनाने में आपको ग्राउंड हो गया, फर्स्ट सेकंड फ्लोर हो गया, आपको आपके 3 लैंटर डलेंगे उसमें। 3 लैंटर मतलब आपका 450 स्क्वायर फीट हो गया या 50 गज के आपके 3 लैंटर पड़ेंगे, यानी टोटल एरिया आपको हो गया 150 स्क्वायर फीट का, 150 गज का। इसको आप इंटू 9 से करेंगे तो आपका स्क्वायर फीट आ जाएगा समवेयर अराउंड आपका ये 1350 स्क्वायर फीट आएगा, ओके। तो ये इसमें आप जैसे अपने घर के लिए आप फाइनल कर ले कि हाँ मेरे को घर के लिए अपना 40 लाख रुपीज़ मैं अपने लगाने वाला हूँ घर में G+2 बनवाने में दिल्ली में, ओके। तो अब आपका पैसा कहाँ का कितना खर्च होने वाला है वो आपको कैसे आपको पता लगेगा। देखिए घर कभी भी ना सिंपल एक ही पार्ट में नहीं बनता। घर के ना पार्ट्स होते हैं अलग अलग जो घर बनता है आपका। सबसे पहला पार्ट होता है आपका घर के मैप, ओके। घर के लेआउट्स हो गए, और लेआउट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप सिंपल सा अपने हाथ से स्केच बना ले कि यहाँ पे दीवार इतनी आने वाली है, या फिर आप किसी के थ्रू बनवा ले मैप के, हाँ घर का उसने लेआउट बना दिया 1 फ्लोर का, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर का, और आपका काम ख़त्म हो गया। लेआउट सिर्फ ये नहीं होते, लेआउट्स काफ़ी सारे होते हैं जो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए मुझे यहाँ पे इतना पैसा खर्च करना है। वहाँ अपने पैसे आप बिल्कुल मत बचाइएगा, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए, या फिर आप इसको अपने लिए बेनिफिशियल मानिए कि आपका मकान बनने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका मकान में कौन कौन सी चीज़ कहाँ आने वाली है, ओके। और वहाँ पे आपको पैसा खर्च करना ही पड़ेगा क्योंकि ये मस्ट, ये नीड है आपकी। आपको अगर आप प्रॉपर इसमें पैसा अपना लगाते हैं तो आपको ये बेनिफिट बहुत देगा आने वाले टाइम में। आपको पूरा पता होगा कि मेरा घर कहाँ से क्या बनने वाला है, कहाँ पे क्या आने वाला है, इलेक्ट्रिक के वायर कहाँ आने वाली है, प्लम्बिंग के पाइप्स कहाँ आने वाले हैं, ताकि ये फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको मैप को देख के उसको शॉर्ट कर सकें, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये कि आप जब आप मकान का आपका बन रहा होगा तब भी आप इससे जब आप मैप देखेंगे तो मैप देख के आप अपना क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ कि मेरा क्या हो रहा है, कि कहाँ किस लेयर पे क्या काम हो रहा है। तो बात करते हैं कि हाँ इसमें क्या है, पहला पार्ट आपका लेआउट मैप हो गया। सेकेंड पार्ट आपका आता है स्ट्रक्चर बिल्डिंग का, जहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ प्लास्टर तक का काम होता है। सारा आरसीसी वर्क, कॉलम, फुटिंग, सरिया जहाँ आपकी यूज़ होने वाली है, और आपका सीमेंट यूज़ होने वाला है, एग्रीगेट, वो सारा काम आपका आता है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर में। और उसके बाद इसमें प्लास्टर हो आता है। यहाँ तक का काम आपका आता है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर। यहाँ तक आपकी क्या कॉस्टिंग आने वाली है, आइदर आप इसको विद मटेरियल काम किसी से करवाना चाह रहे हैं, या फिर आप ये काम लेबर रेट पे करवाना चाह रहे हैं, तो ये क्या कॉस्टिंग इसके आने वाली है, ये भी इस वीडियो में देखेंगे हम लास्ट में। एंड तक आपको वो भी क्लैरिफाई हो जाएगा। और थर्ड आपका आता है इंटीरियर का पार्ट। जब आपका
घर का स्ट्रक्चर पूरा रेडी हो चुका है, प्लास्टर हो चुका है। इसके बाद आप इंटीरियर वर्क कैसे इसको लेके चलते हैं, कितना पैसा आप अपना बर्न करना चाहते हैं। तो ये वीडियो में आप बने रहिए, मैं आपको सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो पहले आप लेते हैं हम लोग लेआउट मैप, जिसकी मैंने आपको बताया था सबसे स्टार्टिंग में आपको ज़रूरत होती है। तो ये मैं लेके चल रहा हूँ 2 से 3% टोटल कॉस्ट का। ये कैसे होता है, अगर सपोज़ करिए आप अपना मकान बनवा रहे हैं, उसकी कॉस्ट आपकी आ रही है 40 लाख रुपीज़। 40 लाख का आपका 2% आपका 80,000 हो गया, या फिर 3% आपका 1,20,000 रुपये हो गया। तो ये मैक्स टू मैक्स कॉस्ट है। अगर आपके घर सिंपल 50 गज के, तो वहाँ पर क्या होता है कि कॉस्ट कम भी हो सकती है इससे। कोई काफ़ी आर्किटेक्ट होते हैं जो इससे कम में भी आपका घर बना दे, मतलब आपके सारे मैप रेडी कर देंगे। और आपका मैप में सिर्फ आपका सिर्फ फ्लोर लेआउट मैप नहीं आता, इस सारे मैप की कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ मिला के। आपका फ्लोर लेआउट मैप हो गया, सेकंड आपका स्ट्रक्चर मैप हो गया, जहाँ पे आपको पूरी डिटेलिंग मिलती है कि आप अपना घर बनवाने वाले हैं तो वो कैसा बनने वाला, उसमें क्या क्या सरिया कितना यूज़ होने वाला, कहाँ कहाँ पे। थर्ड आपका आता है इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग का, कि घर में आपकी जो वायरिंग होती है, अगर आप इलेक्ट्रिक का मैप बनवाते हैं तो काफ़ी एफिशिएंट में वायरिंग करते हैं वो लोग। वो जैसे ये नहीं कि आपका बना दिया, जैसे आपके आपसे आपकी रिक्वायरमेंट पूछी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग वायर कितनी ज़्यादा एफिशिएंट वे में घर से मूव कराई जाएगी, ताकि वायर कम लगे और वायर ज़्यादा चीज़ें कवर कर सके। और इन केस कभी कोई फॉल्ट होता है, कुछ होता है, तो ज़्यादा नुकसान पूरे घर में ना हो। आप इन्वर्टर लगाते हैं तो कौन कौन से आपके फ्लोर, कौन कौन सी आपके घर की लाइटें आपको एक्सेस करनी है, और अगर आप एसी लगवाना चाह रहे हैं तो कौन कौन सी वायर जाएंगी, कितनी हैवी वायर जाएंगी। ये नहीं कि जो वायर आपके एसी के लिए जा रही है उसी वायर में आप कट लगा के आप अपना फ़ैन चलवा रहे हैं। तो ये सारी पैरेलल और सीरीज़ में जो आपकी वायरिंग होती है, ये सारी की सारी एफिशिएंट वे में कैसे हो सकती है, ये सारी आपकी इलेक्ट्रिक में आपकी मेंशन होती है। सेम चीज़ आपकी प्लम्बिंग में होती है। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा, जब आपका प्लम्बिंग का वर्क कर रहे होते हैं वो लोग, चाहे वो लैंटर डल रहा होता है उस टाइम में, ये क्या करते हैं कि आपका जो पाइप्स होते हैं, प्लम्बिंग के जो पाइप होते हैं, ये क्या करते हैं, लैंटर में से डाल देते हैं छेद करके, या बाद में छेद करके डालते हैं उसमें से। जो क्या होता है, बहुत बहुत एक बैड प्रैक्टिस होती है। इससे क्या होता है कि सपोज अगर आपने बाद में लैंटर में छेद करके पाइप डाला, तो कैसे भी आप कुछ भी करिए, अगर वहाँ से कुछ भी वाटर लीकेज होता है, वहाँ पे आपकी लीकेज की प्रॉब्लम आनी ही आनी है। अगर आप लैंटर में छेद करते हैं तो एक तो आपकी वहाँ की मजबूती कम हो जाएगी, और दूसरा वहाँ पे आपके लीकेज की प्रॉब्लम हाइयर चांसेस होते हैं कि वहाँ पे आपकी लीकेज की प्रॉब्लम आ जाए। अगर आपके फॉल सीलिंग वहाँ से कहीं से पास हो रही है और आपकी छोटी सी लीकेज की प्रॉब्लम आती है, तो आपकी पूरी फॉल सीलिंग ख़राब होती है। तो अगर आप इसलिए अगर आप मैप बनाते हैं प्लम्बिंग का, तो प्लम्बिंग का जो मैप होता है वो काफ़ी एफिशिएंट में बनाते हैं। जो भी प्लम्बिंग का काम, प्लम्बिंग के मैप बनाता है, वो इसको इस तरह से मूव करते हैं घर के अंदर, ताकि एक तो ये किसी लेंटर को कट ना करे, सेकंड इन केस कभी भी कोई भी फ्लोर पे किसी भी तरह से कोई चोकिंग होती है वाटर की या फिर सीवरेज की कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको घर ना तोड़ना पड़े, अपना पूरा का पूरा तोड़ना ना पड़े, फ्लोर तोड़ना पड़े, सब करना पड़े। तो वो सब चीज़ें इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग के ड्राइंग में मेंशन होती है चीज़ें। इस तरह से ये डिज़ाइन किया जाता है। ऑफ कोर्स इसका बनाने का मतलब भी फिर यही हुआ, अगर आप इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है इस तरह से, तो फिर फ़ायदा नहीं है इसका बनवाने का। थर्ड आपका हो गया। इसके बाद आपके आते हैं डिज़ाइनिंग वाले, इंटीरियर के पार्ट्स आते हैं। जैसे घर का आपका फ्रंट एलिवेशन चाहिए कि अब घर मेरा दिखने में कैसा होगा, तो आपको पहले से ही 2D 3D में दिखा दिया जाएगा कि आपका इस तरह से घर बनने वाला है। आपके फीडबैक लिया जाएगा आपसे चीज़ें करके, फिर अब ये डिज़ाइन होगा। इसी तरह आपका इंटीरियर का पार्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने इसकी कॉस्ट मेंशन कर दी है, 3 से 5 रुपये स्क्वायर फीट, 5 से 8 रुपये। इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई स्पेसिफिक मैप बनवाना चाहते हैं, मान के चलिए आपको स्ट्रक्चर की डिटेलिंग अच्छी पता है, आपको फ्लोर का लेआउट का मैप अच्छी तरह पता है, आपके कॉन्ट्रैक्टर को ठेकेदार को, बट आपको इलेक्ट्रिक का नहीं पता, तो आप सिर्फ इलेक्ट्रिक का भी मैप बनवा सकते हैं। उसकी कॉस्टिंग इसकी 5 रुपये स्क्वायर फीट से 8 रुपये स्क्वायर फीट जाती है। और अगर ये काफ़ी सिंपल वर्क है, तो जैसे आपके आर्किटेक्ट होते हैं जो नए जो स्टूडेंट होते हैं अपना ग्रेजुएशन में, या फिर जो पास आउट होते हैं, तो वो भी फ्रीलांसिंग में काफ़ी लोग करते हैं। इसमें आपको क्या कर सकते हैं, ये जो प्राइस है वो उसमें 3 रुपये से 4 रुपये के बीच में बना के दे सकते हैं आपको। ये डिपेंड करता है कि आप अवेलेबिलिटी किसकी कहाँ पे अवेलेबिलिटी। अगर आप दिल्ली एनसीआर में देखेंगे तो आपकी कॉस्टिंग ऑलमोस्ट इतनी आती है। अगर आप सारे मैप मांगते हैं, कम से कम आपको, आप देखिए 2 से 3% कॉस्ट तो आपसे लेते हैं वो लोग। आपको लगता है कि 70,000 80,000 कॉस्ट आपसे ली जा रही है, और उसके बेनिफिट देखिए। फ्लोर लेआउट जैसे सपोज करिए आप G+1 की जगह G+2 बनवाना चाह रहे हैं, तो कितने सारे आपके मैप बनेंगे, 3 फ्लोर लेआउट मैप बनेंगे, स्ट्रक्चर मैप बनेंगे, फुटिंग के, कॉलम के, बीम के, ये सारे के सारे मैप भी अगर आप कैलकुलेट करें, कम से कम आपके 18 से 20 मैप आपको मिलके रेडियो के मिलेंगे।
तो उनको बनाने में भी टाइम लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें प्राइस लिया जाता है। ये प्राइस आपको ड्रॉप भी हो सकता है, अगर आपका सिंपल घर है तो जो जो आपके आर्किटेक्ट होते हैं आपसे कम प्राइस में भी काम कर सकते हैं आपका। बट ये एक एवरेज कॉस्ट होती है 2%, 1.5%, 3%। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, सपोज करिए अगर आपका प्रोजेक्ट CR में जा रहा है, तो ये जो परसेंटेज है डाउन हो जाती है वो। सेकंड आपका आता है कि इसके बाद आपका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आता है। आपने सारे लेआउट्स मैप अपने बनवा दिए, आपको सब कुछ पता लग गया कि मेरी सरिया कितने आने वाली है, मेरी फुटिंग कहाँ कहाँ पे कितनी बनने वाली है, कितने मेरे घर में कॉलम आने वाले हैं कहाँ कहाँ पे, और उन कॉलम के नीचे से जो आपका सरिया जाएगी, आपकी जो री इन्फोर्समेंट जाएगी, और वो उसकी वो कितनी साइज़ होगा उसका, कितने mm की सरिया होगी, 20 mm की सरिया होगी, 25 की सरिया होगी आपकी, या फिर 16 की सरिया होगी आपकी, ये सारा उसमें मेंशन होता है, तो आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। बात करते हैं बिल्डिंग स्ट्रक्चर की। ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी आपको, वही मैं कहूँगा, ये आपका 2 तरह से हम लोग इसको लेके चल सकते हैं। अगर आप किसी से सिर्फ लेबर रेट पे काम करवाना चाह रहे हैं, कि आप चाह रहे हैं कि आप पूरा जितना भी घर का जो मटेरियल है वो आप हैंडल करें और सिर्फ लेबर रेट में काम करवाना चाहते हैं, तो जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो आपके जो कॉस्टिंग अभी चल रही है वो चल रही है आपकी 240 रुपये स्क्वायर फीट से 300 रुपये स्क्वायर फीट। इससे ज़्यादा होती है, ज़्यादा की तो कोई वैल्यू नहीं है। ये टोटल डिपेंड करता है, अगर आप किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाना चाहे तो ऑब्वियसली वो आपसे सबसे पहले लेआउट्स मैप मांगेगा आपके। वो देखना चाहेगा कि आप कितना हैवी सरिया, उसका कितनी सरिया हैवी सरिया आप यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो क्योंकि सरिया को पूरा बैंड करना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है, सरिया को ऊपर ले जाना, उनको साथ काम करना, कटिंग करना, ये सब चीज़ उसमें होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको प्राइस देता है। वो प्राइस बढ़ा सकता है, इसमें प्राइस आपके बढ़ भी सकते हैं, डिपेंड करता है टोटल कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है बिल्डिंग की, कितना कॉम्प्लेक्स आप अपना घर बनवा रहे हैं। ये आपका तो सिर्फ स्ट्रक्चर का हो गया, इसमें आपका कोई भी इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग वर्क इंक्लूड नहीं होता। सेकंड आपका हो गया, वो आपके जो लेबर होती है वो अलग लेबर होती है, इनके जो वर्कर होते हैं अलग होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर अलग होते हैं, वो अलग तरह से काम करते हैं, उनके अलग चार्जेस होते हैं। इसके बाद आपका आता है वाटर टैंक। अगर आप अपने घर के नीचे वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं, पानी रखना चाहते हैं इसमें, तो उसका जो वाटर टैंक बनता है उसकी जो कॉस्टिंग आती है वो आपकी आती है 12 रुपये से 15 रुपये लीटर। इस कॉस्टिंग में आपको एक आरसीसी का पूरा टैंक बना के दिया जाएगा। उसकी वॉल सारी आरसीसी की होगी, उसका बॉटम पर आरसीसी का होगा, उसमें आपका पूरा का पूरा वाटर प्रूफिंग हो रखी होगी। इसके बाद उसमें जनरली जो हम लोग करते हैं, कम से कम 1 वीक 2 वीक तक पानी इसमें स्टोर करते हैं, ताकि पूरा हमें पता लगे कि कहीं से कोई वाटर लीकेज है या नहीं है। तो ये भी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसलिए इसका जो कॉस्ट होता है अलग कॉस्ट ले जाता है। ये कभी भी आपका लेबर रेट कॉस्ट में नहीं आती है। सेम आपकी जो होती है, जब आपका लास्ट का लेंटर डल जाता है उसके ऊपर जो वर्क होता है, जैसे आपका पैराफिट वॉल हो गई और आपका मुमटी का काम हो गया, सारा एक काम क्या होता है आपका अलग इंक्लूड होता है। जैसे आपकी पैराफिट वॉल होगी 70 to 80 रुपये स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग आती है इसमें। और अगर आप अपना फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करवाना चाह रहे हैं, जिस टाइम प्लास्टर वर्क हो रहा होता है, अगर आप प्लास्टर में ग्रुपिंग करवा के किसी तरह का वर्क करवाना चाह रहे हैं अपना फ्रंट एलिवेशन का, तो उसकी कॉस्टिंग फिर लेबर रेट पर अलग आती है। सेम आप इंटीरियर लेके चलिए। इंटीरियर जो आपका बनता है, ये इंटीरियर आपका कोई कॉस्ट नहीं है इसकी इंटीरियर का। अगर आप किसी से पूछेंगे, अगर आप जनरली किसी से पूछेंगे कि हाँ मुझे इंटीरियर काम करवाना है, आप मुझे कॉस्ट बताइए, तो ऑब्वियसली वो आप सबसे पहले आपसे वो ड्राइंग मांगेगा। आप अपने घर की इंटीरियर ड्राइंग दीजिए, फ्रंट एलिवेशन ड्राइंग दीजिए, इसको देख कर ही वो कैलकुलेट कर पाते हैं कि आप वो कितना वो आपसे कितना पैसा लेंगे। इसके बाद आपका आता है कि सपोज़ करिए जो आप घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, वो आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, किसी भी सिविल इंजीनियर को या किसी आर्किटेक्ट को देना चाह रहे हैं, तो आर्किटेक्ट, तो देखिए आर्किटेक्ट जो आपके घर की, अगर आपका घर बनवाते हैं आर्किटेक्ट, तो आर्किटेक्ट की कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ जाती है। वो फिर जो कॉस्टिंग आपको सिविल इंजीनियर या फिर कॉन्ट्रैक्टर अगर आपको जो चीज़ 21 में बना के देगा, वो सेम चीज़ अगर आप आर्किटेक्ट के थ्रू करवाना चाहेंगे, तो वही चीज़ आपको कम से कम आपको 2500 से 3000 के बीच में करके देगा, जिसमें उसकी कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है। तो अगर आप, जैसे हम लोग सिविल इंजीनियर्स हैं, हम लोग घर बनाते हैं लोगों के, तो हम लोग जो कॉस्ट लेके चलते हैं, जो मार्केट कॉस्ट चल रही है, ये हमारी अपनी नहीं है, ये बेयर मिनिमम कॉस्ट होती है 2100 रुपये पर स्क्वायर फीट विद मटेरियल।
जो हम आपको घर पूरा रेडी करके देते हैं। इसमें जो आपका डिवीज़न होता है पार्ट का, इसमें भी आपका पहला पार्ट आता है स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर जो हम लोग से बनाते हैं वो बनाते हैं 1100 से लेकर 1400 रुपये स्क्वायर फीट के बीच में। और आपका इंटीरियर वर्क होता है वो भी आपका 1200 से लेकर 1800 के बीच में होता है। तो आप 1100 अगर 1200 को जोड़ेंगे तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका अराउंड वो 2100 रुपये ही आ जाएगा, 2100 रुपये या 2200 रुपये आ जाएगा, सब में अराउंड आता है आपका इतना। तो ये आपकी जो कॉस्टिंग आती है। अब इसमें क्या होता है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर आपका ये हो गया, इसमें पूरा हम लोग ना मेंशन करते हैं। जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर अगर हम लोग अपनी बता रहे हैं कि अगर हम लोग 1100 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 1400 रुपये स्क्वायर फीट का अगर हम लोग कॉस्ट लेके चल रहे हैं विद मटेरियल, तो मटेरियल हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। जैसे स्टील हम यूज़ करते हैं राठी शक्तिमान एक्सीड 550D हो गया, या आपका सुपर शक्तिमान हो गया 550D SD हो गया आपका। या आप अगर सीमेंट लेके चलते हैं तो आपका अल्ट्राटेक 43 OPC सीमेंट हो गया, जिसमें हम आपको क्या करते हैं कि कॉलम में आपको ग्रेड M20 ग्रेड मिला के देते हैं। M20 ग्रेड क्या होता है कि इसमें आपका रेशियो होता है। इसमें रेशियो क्या होता है कि 1.5 का रेशियो होता है, यानी 1 तसला आपका अगर सीमेंट होगा तो उसमें 1.5 तसला आपका क्या होगा, आपकी डस्ट होगी, और आपका 3 तसला क्या होगा, आपकी रोडी होगी। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग बना के मिक्स करके फिर इसमें पानी यूज़ होता है, आपका पूरा ग्रेड बन के आपकी कास्टिंग होती है कॉलम की। तो इसमें मेंशन होता है जो आपका CPWD के जो नॉर्म्स होते हैं, जो हम लोग अपने स्कूल टाइम अपने कॉलेज टाइम पे हम लोग 4 साल जो स्टडी करते हैं बीटेक में, तो हम लोग सारे नॉर्म्स पढ़ते हैं गवर्नमेंट्स के। जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में आप नॉर्म्स देखोगे जिनके अकॉर्डिंग आपकी गवर्नमेंट की बिल्डिंग बनती है, तो वो CPWD के नॉर्म्स लेके हम लोग चलते हैं। तो वहाँ प्रॉपरली क्लियरली मेंशन होता है कि आपको अगर आप स्लैब कास्टिंग होगी तो वो किस ग्रेड में होगी, आपकी जो कॉलम कास्टिंग होगी वो किस ग्रेड में होगी, तो वो ग्रेड हम लोग लेके चलते हैं। एग्जैक्टली इसमें आपका वो नहीं होता कि अगर आप सोच के चलें कि अगर हमने किसी को विद मेटल काम दिया है, तो ये सारा आपका मेंशन होता है, क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है। आप कभी भी ऑन साइट पे आके ये चीज़ को चेक कर सकते हैं कि जो हमने कमिटमेंट करी है, जो हम लोग दे रहे हैं, वो एग्जैक्टली अपने आपके जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है नहीं है। यहाँ पर वो ठेकेदार वाला हिसाब नहीं होता कि कोई भी आपको कुछ बोल के चला गया, फिर आपने रिटर्न में लिखवाया नहीं पहली चीज़ ये, फिर उसने कुछ बोला, आपने कुछ समझा, फिर आप वहाँ जाके आप में आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि ये चीज़ आपको नहीं मिली है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे आप वायर, इसमें भी आप देख के चलिए, वायर जो आपकी वायर्स ना हैवेल्स की यूज़ होती है, हैवेल्स लाइफ लाइन की आती है, हैवेल्स रियो आती है, ये आपकी जनरली यूज़ करते हैं हम लोग वायर। और आपकी प्लम्बिंग यूज़ करते हैं हम लोग, जैगवार की फिटिंग यूज़ करते हैं प्लम्बिंग में। तो अगर आप विद मटेरियल काम करवाना चाहते हैं तो 2100 रुपये जो आपकी कॉस्टिंग आती है, इससे हम लोग ये चीज़ स्टार्ट करते हैं। अब जैसे क्या होता है, स्टील काफ़ी लोग अगर बोलते हैं कि हमें स्टील चाहिए टाटा की, तो टाटा आपको पता है कि टाटा और जो स्टील जनरली यूज़ करी जाती है, इनमें कम से कम 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये से या 15 रुपये तक का फ़र्क पड़ जाता है। तो वही कॉस्टिंग आपकी एक्स्ट्रा इसमें इंक्रीज़ हो जाएगी, बाकी और कुछ इसलिए इंक्रीज़ नहीं होगा। जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी आपकी इसमें इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसमें अगर आप जैसे इंटीरियर में जाऊँ, आपको इंटीरियर में आपको 1200 रुपये से 1800 रुपये जो आपका वर्क होता है, इसमें आपका फिर वही चीज़ आती है कि आपकी टाइलें कौन सी यूज़ करके दे रहे हैं हम लोग, या आपके जो ग्रेनाइट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, या मार्बल यूज़ कर रहे हैं, वो कितने रुपये स्क्वायर फीट वाले यूज़ कर रहे हैं। इसमें ऐसा होता है कि जैसे सपोज़ करिए कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं, कि अगर आपको टाइलें यूज़ करनी है, तो हम स्टार्टिंग में एग्रीमेंट में लिख के देते हैं कि हम लोग आपको 60 रुपये स्क्वायर फीट वाली टाइल आपको यूज़ करके आपको लगा के देंगे हम लोग। अब जब इंटीरियर काम स्टार्ट होता है तो 60 रुपये वाली टाइल या तो हम ले आए आपके बिहाफ पे, या आप अपने बिहाफ पे उतने प्राइस में टाइल ले सकते हैं। हाँ, अगर आप इससे महंगी टाइल लेते तो वही कॉस्ट आपका फिर इसमें बढ़ जाता है, जो जनरली एक अंडरस्टूड वाली बात है। तो इस तरह से वर्क किया जाता है जो प्रॉपर वेमवर्क होता है। इसमें आपको चीज़ें, अगर आप 3 पार्ट में अपना घर बनवा रहे हैं और आप इस 3 पार्ट में सोच रहे हैं, लेआउट के बारे में, फिर आपका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर के बारे में, फिर आप इंटीरियर के बारे में, तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी इस चीज़ में कि मेरा घर में मुझे कहाँ का कितने पैसे में वो कब कहाँ देने हैं, कितने पैसे यूज़ होने वाले हैं मेरे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी जानने में कि जो भी हम घर बनाने जाते हैं तो हम किस तरह से घर की प्लानिंग कर सकते हैं। अपने बजट की प्लानिंग कर सकते हैं, आप अपने चीज़ों की प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको कौन सा मटेरियल कहाँ कितने कॉस्ट का आप अफोर्ड कर सकते हैं इस प्राइस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इस तरह की और भी वीडियो लेके आऊँगा आपके सामने। बाकी आपको अगर इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में और कहीं वीडियोस में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप इसके भी मेरे से बात भी कर सकते हैं कि
अगर आप अपना घर बनवाना चाह रहे हैं तो आप कैसे कैसे अपना अमाउंट है यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। ओके, थैंक यू।